गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए मैं आज आपको कक्षा 9th है उसकी क्या पढ़ाऊंगा, विज्ञान पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको विज्ञान के बारे में बता देता हूँ। जो कक्षा 9th है उसकी क्या पढ़ाऊंगा, विज्ञान पढ़ाऊंगा। देखिए विज्ञान क्या पढ़ाऊंगा आपको, विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। क्या बोलते हैं, साइंस। सबसे पहले बात यह है कि विज्ञान है, जो विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है दर्शन शास्त्र से। किससे मानी जाती है, दर्शन शास्त्र से। विज्ञान का जो ये साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा का साइंसिया शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा का साइंसिया शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना हुआ है। तो देखिए अब बात आती है कि जो विज्ञान है, इस विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो मैं इधर बता देता हूं कि ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान जो कैसा हो, शुद्ध हो, शुद्ध, या फिर कैसा हो, श्रेष्ठ, या फिर कैसा हो, नया, या परिष्कृत, या प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। प्रमाणित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। प्रमाणित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। वापिस देख लीजिए एक बार, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूं। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। साइंस की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। जो ये साइंस शब्द बना हुआ है लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब विज्ञान की परिभाषा की बात आती है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो मैं बता देता हूं कि ऐसा ज्ञान जो कैसा हो, नया हो, शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, परिष्कृत हो, या प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान। यदि हम इसकी विज्ञान के अंदर, ये तो सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन यदि विज्ञान की परिभाषा देंगे हम विज्ञान के रूप में, तो इसकी परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जिनके क्रमबद्ध ज्ञान के द्वारा हमें उन वस्तुओं की प्रकृति, उन वस्तुओं का आकार और उनके गुणों के बारे में अध्ययन प्राप्त होता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारी विज्ञान की परिभाषा है। अब देखिए विज्ञान है उसको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। पहला जीव विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है भौतिक विज्ञान। तीसरा क्या है, भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी इंग्लिश में, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, और भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिक्स। तो इस प्रकार से इसे जो 9th की बुक है विज्ञान के अंदर, तो उसमें क्या है कि कुछ चैप्टर तो जीव विज्ञान के दिए गए हैं, कुछ चैप्टर रसायन विज्ञान के दिए गए हैं, कुछ चैप्टर किसके दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान के। तो इसी प्रकार से मिलकर इस पूरी किताब का क्या किया गया है, पूरी किताब को बनाई गई है। इसके अंदर कुछ चैप्टर जीव विज्ञान के, कुछ रसायन विज्ञान के, कुछ क्या है, भौतिक विज्ञान के। तो हम आज कक्षा 9th है उसका जो लेसन नंबर 1 है वो पढ़ेंगे। देखिए लेसन नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। लेसन 1, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसका नाम है मैटर
मैटर इन ओवर सराउंडिंग, मैटर इन ओवर सराउंडिंग। तो देखिए सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास की क्या है पदार्थ। तो सबसे पहला टॉपिक ले लेता हूं मैं पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। देखिए पहले सुन लीजिए पदार्थ की परिभाषा क्या है कि दुनिया की कोई भी वस्तु या हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो सभी क्या है पदार्थ है। या इसकी परिभाषा हम ऐसे बोल सकते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो तथा जिसका क्या होता हो द्रव्यमान होता हो तथा अपनी आकार में, अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है, ये बोर्ड है, ये भी क्या है पदार्थ है, ये किताब है, ये भी क्या है पदार्थ है। तो जो भी सारी चीजें हमको दिखाई देती है वो क्या कहलाता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की परिभाषा सुन लीजिए कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, जिसके अंदर क्या हो द्रव्यमान हो और अपनी संरचना में परिवर्तन का क्या करती हो विरोध करती हो, वो क्या कहलाता है पदार्थ कहलाता है। यदि हम प्रारंभ में बात करें, जो प्रारंभ में जो भारतीय वैज्ञानिक थे, कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक थे, कुछ यूनानियों ने अनुमान लगाया कि हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली जो सभी वस्तुएं हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। तो मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो ये क्यों किसने बताया था? प्राचीन भारतीय और यूनानियों ने बताया था कि प्रकृति की जो सभी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और क्या है आकाश। आगे देखिए, इसके बाद में पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था। पदार्थों का वर्गीकरण देखिए, अगला टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण देखिए, पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ है उसका वर्गीकरण यहाँ पर 2 प्रकार से किया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण के अंदर जो पदार्थ है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में इसको सॉलिड बोलेंगे, इसको लिक्विड और इसको क्या बोलेंगे गैस। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। यदि हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण के अंदर 2 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर भी पहला तो होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। इसके अंदर दूसरा बांटा गया है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के अंदर इस शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो तत्व और एक है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड। अशुद्ध पदार्थ है उसको मिश्रण, और मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को होमोजेनियस मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिश्रण। दोबारा सुन लीजिए, पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, पदार्थों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक तो भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंदर पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा क्या है गैस। रासायनिक वर्गीकरण के अंदर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, तो शुद्ध पदार्थ और एक कैसे है अशुद्ध पदार्थ।
शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट दिया यहाँ पर, तत्व और यौगिक के रूप में। अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, मिश्रण, और मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो समांगी मिश्रण और एक कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। आगे देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो पदार्थ है उसके बारे में और कुछ भी बताया गया है कि पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इस पदार्थ के बारे में क्या बताया गया है, आप नोट डालकर यहाँ पर लिख सकते हो कि पदार्थ के बारे में और क्या बताया गया है कि पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, मैं इसको बताऊंगा आपको कि पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर कैसे बना होता है। तो मैंने क्या बताया था, पदार्थ की परिभाषा क्या बताई थी कि दुनिया की कोई भी वस्तु है वो सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। उनके अंदर क्या होना चाहिए कि वो स्थान घेरनी चाहिए, उनके अंदर द्रव्यमान होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये चौक का टुकड़ा है, ये चौक का टुकड़ा भी क्या है, पदार्थ है। हम इसके अंदर नोट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि पदार्थ कैसे बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर। ये एक चौक का टुकड़ा है, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, दो भागों में टूट गया, फिर मैंने इसको भी और तोड़ दिया, ये और विभाजित हो गया, मैंने इसको और तोड़ा, ये और विभाजित हो गया, फिर मैंने इसको और तोड़ा और विभाजित हो गया। धीरे धीरे मैं इसको ऐसे और धीरे धीरे इसको अन्य अधिक भागों में डिवाइड करता जाऊंगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि इन पदार्थों के कणों को और आगे विभाजित करना क्या हो जाएगा, असंभव। मेरे अंगुलियों पर आपको दिख रहा है कि ये जो व्हाइट कलर का लगा हुआ ये पदार्थ के क्या है, कण। अब मैं इनको और आगे भागों में विभाजित नहीं कर सकता, तो इन पदार्थ के जो छोटे जो अंतिम कण बचा हुआ है इसको क्या कहते हैं, परमाणु नाम दिया गया। जॉन डाल्टन ने इसको क्या नाम दिया गया, परमाणु, जो कि इसे अन्य और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि पदार्थ के अंदर भी तीन प्रकार के पदार्थ, जो परमाणु होता है वो भी क्या होता है, तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, पदार्थ के बारे में हमको पता लग गया है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। या हम इसके अंदर एक प्रयोग करके भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना है, एक क्या लेंगे, बीकर, और इस बीकर के अंदर क्या करेंगे, हम 100 ml जल भर देंगे। 100 ml क्या भर देना है, 100 ml जल। और जहां तक जल भरा हुआ है वहां तक हम बीकर पर निशान लगा देंगे। जहां पर जल भरा है वहां पर बीकर पर क्या लगा देंगे, निशान लगा देंगे। अब इस बीकर के अंदर, जल के अंदर आपको क्या करना है कि कुछ मात्रा में शर्करा लेनी है और कुछ मात्रा में क्या लेना है, नमक। और इस शर्करा को और नमक को इस पानी के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। डालने के बाद में शर्करा और नमक को हम चम्मच की सहायता से घोलेंगे। तो घोलने पर हम देखते हैं कि इस बीकर के अंदर जो पानी की मात्रा 100 ml थी उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। जितना हमने जहां पर निशान लगाया था बीकर के ऊपर वहां तक ही जल है। तो शर्करा और नमक है उसके कण कहां समाहित हो गए, जल के अंदर। तो इसका मतलब जो शर्करा और नमक है इसमें समाहित हो गई जल में। तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो नोट डाल के मैंने लिखवाया आपको कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड बात आती है कि पदार्थ के कण होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। देखिए, सेकंड क्या थी नोट में, फर्स्ट बात तो थी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड है इसके अंदर कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैंने पहले नोट था पदार्थ के कण है वो छोटे छोटे होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं बताऊंगा आपको कि पदार्थ के जो कण हैं
वो कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा, उस प्रैक्टिकल के द्वारा बताऊंगा कि पदार्थ के कण कैसे अति सूक्ष्म होते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 6-7 क्या लेने हैं, बीकर लेने हैं। 6-7 क्या लेने हैं, बीकर लेने हैं। मैं ले लेता हूं यहाँ पर 4-5 बीकर ले लेता हूं। आप जितने चाहो उतने बीकर ले सकते हो। मैं यहाँ पर 4 बीकर ले लेता हूं। कितने बीकर ले लिए मैंने यहाँ पर, 4 बीकर। अब मेरे को क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला बीकर है उस बीकर के अंदर मैंने इसके अंदर 100 ml जल की मात्रा भर ली। 100 ml किसकी मात्रा भर ली, जल की मात्रा। और इस बीकर के अंदर जो बाकी के और बीकर है उनके अंदर मैं 90 ml जल भर लेता हूं। इसके अंदर भी कितना ml भरा, 90 ml जल। इसके अंदर भी कितना भर लिया, 90 ml जल। देखिए अब मेरे को क्या करना है, मैं नामकरण कर देता हूं। ये फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये कौन सा है, फोर्थ। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा पहला बीकर है हमको पता लगाना है कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, वो कैसे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पहला वाला बीकर है उसके अंदर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ मात्रा इस फर्स्ट वाले बीकर के अंदर डालेंगे और इस बीकर के अंदर डालने पर इस बीकर में उस KMnO4 को क्या कर देंगे, घोल देंगे। जब इसके अंदर हम घोलते हैं तो इस बीकर का रंग क्या हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है, रंगीन हो जाता है, गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। अब हमको क्या करना है, पीपेट की सहायता से इस बीकर के में से 10 ml जल निकालेंगे और 10 ml जल निकालकर इस बीकर के अंदर डाल देंगे। और इस बीकर के अंदर डालने पर हम देखते हैं घोलने के बाद में कि इस बीकर का रंग भी क्या हो जाता है, इससे थोड़ा हल्का गुलाबी रंग हो जाता है। अब वापिस आपको क्या करना है, इस बीकर में से 10 ml जल निकालना है और इसके अंदर डालना है और इसके अंदर वापस घोल देना है। तो हम देखेंगे कि इसका रंग भी क्या हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। फिर इसके अंदर निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर भी क्या हो जाता है, हल्का गुलाबी। तो इस प्रकार से हम और बीकर लेते हैं और उनमें इस प्रकार से क्रिया चालू रखते हैं। तो हम देखते हैं कि एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर पानी का रंग बिल्कुल ही गायब हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे ये KMnO4 है उसके जो कण है वो उपस्थित होते हैं, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या हम डिटॉल को भी लेकर कर सकते हैं प्रयोग। हम क्या करेंगे, 4-5 ऐसे बीकर लेंगे और उन बीकरों के अंदर डिटॉल लेंगे, तनु डिटॉल, और उस डिटॉल को इस बीकर के अंदर डालेंगे। इसमें से कुछ मात्रा पानी की लेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें से कुछ मात्रा इसमें लेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें से कुछ मात्रा इसमें लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे डालते जाते हैं वैसे इसमें कुछ मात्रा तो रहेगी डिटॉल की, फिर भी हमको क्या आती रहती है, इसमें डिटॉल की खुशबू आती रहती है। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि पदार्थ होते हैं वो पदार्थ के जो कण है वो अति सूक्ष्म होते हैं जिनकी हम क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। आगे का चैप्टर है वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल है भीमबाल ऑनलाइन मैथ क्लासेज, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।